तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को जंगल में भागता हुआ देखते हैं जो कि बहुत डरी हुई थी। तो ये पीछे से किलर इसे पकड़ लेता है। फिर ये खुद को बंधा हुआ पाती है और इसके सामने सीरियल किलर खड़ा होता है जिसका नाम नोमुरा है। किलर लड़की को शूट करने लगता है ताकि इसकी मर्डर की वीडियो डार्क वेब पर अपलोड कर सके और यही नोमुरा करता है। वो एक साइकोपाथ है। खैर फिर ये एक हथौड़ा निकालता है जिससे इसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। ये इसके सर में हथौड़ा मार देता है जिससे ये तड़पने लगती है। फिर बैक टू बैक इसके मुंह पर मार इसे जान से मार देता है और इसकी वीडियो भी शूट करता है। फिर हम नोमुरा का फेस देख पाते हैं। फिर ये इस मर्डर की वीडियो की एडिटिंग करता है और उसे पेन ड्राइव में सेव कर एक साइबर कैफे में आके उसे अपलोड कर देता है और देखते ही देखते वीडियो पर मिलियंस में व्यूज आ जाते हैं। उनमें से एक व्यूअर वायु भी होता है जो उसकी हर वीडियो देखता है। ये एक जर्नलिस्ट होता है। इधर पॉलिटिशियन धर्मा के ऊपर अपनी वाइफ को मारने का FIR होता है जिससे ये सब उससे सवाल करने लगते हैं। पर धर्मा का मैनेजर कहता है कि अब ये FIR रिपोर्ट क्लोज हो चुकी है इसलिए इस पर बात करने का कोई मतलब नहीं, जिससे वायु उसे गुस्से में देखने लगता है। खैर फिर जब ये सब जाने लगते हैं तो वायु अपनी गाड़ी से इनका रास्ता रोक लेता है और धर्मा से बात करने की मांग करता है। फिर धर्मा उससे बात करता है जिससे हमें पता चलता है कि वायु ने इससे पहले धर्मा को एक्सपोज करने की कोशिश करी थी। फिर इधर धर्मा के लोग वायु को मारते हैं और उसका कैमरा भी तोड़ देते हैं और चले जाते हैं। फिर इधर नोमुरा एसिड लाता है और फिर लड़की के बॉडी को एसिड से राख कर देता है और बची कुची हड्डी टीने में भर लेता है ताकि कोई सबूत ना बचे। फिर ये घर की साफ सफाई करता है। फिर ये इधर एक लड़की को देखता है और उसे अपना शिकार बनाने की सोचता है। खैर फिर रात में ड्राइव करते वक्त ये एक लड़की और बच्चे को देखता है जहां लड़की रोते हुए अपने भाई को सड़क के बीच रख कर पीछे जा रही होती है। तभी एक कार से मरते मरते ये बचता है। फिर इसकी बहन इसे ले जाती है जिससे नोमुरा को अपनी मरी हुई बहन की याद आती है। फिर नोमुरा इनका ठिकाना देख लेता है। इधर वायु अपनी बेटी को याद करता है क्योंकि ये अपने वाइफ और बच्चे से थोड़ा दूर दूसरे अपार्टमेंट में रहता है क्योंकि इसका ससुर इसे हमेशा ताना मारता है और अनसक्सेसफुल मैन कहता है, जिससे ये बीवी बच्चों को अच्छे अपार्टमेंट में रख खुद बेकार अपार्टमेंट में रहता है ताकि इसका ससुर इसे और ताना ना मार सके। तभी यहाँ वायु की प्यारी बेटी वायु से मिलने आती है जिससे वो उसे टैक्सी में बैठाकर वाइफ के घर आता है और अपनी वाइफ से मिलता है जो कि इसे प्यार करती है। इधर अगली सुबह नोमुरा उसी रात वाली लड़की के शॉप पर आता है जिसका नाम हिसाई होता है। ये फूल बेचने का काम करती है। नोमुरा इससे सफ़ेद फूल मांगता है पर इसके पास सफ़ेद फूल नहीं होता जिससे ये दूसरा टाइप का वाइट फूल देती है। इधर शॉप के सामने एक आदमी बच्चों को गालियाँ दे रहा होता है कार में स्क्रैच के चलते, जिससे नोमुरा यहाँ आता है पर यह आदमी उस पर भी चिल्लाने लगता है जिससे ये उसके कान में कहता है कि अभी अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हें बाद में ढूंढ के जान से मार डालूंगा, जिससे ये डर के मारे भाग जाता है। फिर हिसाई नोमुरा से पूछती है कि आखिर तुमने उस आदमी से ऐसा क्या कहा जो वो चुपचाप चला गया। नोमुरा कहता है, मैंने कहा तुम अगर अभी यहाँ से नहीं गए तो तुम्हें जान से मार डालूंगा, जिससे हिसाई डर जाती है पर अगले ही पल इसे मजाक में लेती है। इधर वायु टैक्सी से कहीं जा रहा होता है तभी टैक्सी वाला गाड़ी सुनसान जगह पर ले आता है और फिर दूसरा आदमी भी यहाँ आ वायु को मारता है और इससे फ़ोन पैसा मांगने लगते हैं जिससे वायु इन्हें सब दे देता है। तभी दूसरा आदमी पेंट की जिप खोलता है क्योंकि वो गे था, जिससे अब वायु अपने ऊपर और अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर पाता और इनसे हाथापाई करने लगता है, जिससे एक गोली वायु में लगते लगते बचती है जिससे वायु गन उसकी तरफ मोड़ देता है और उसे मार डालता है, जिससे टैक्सी ड्राइवर उस पर फायरिंग करता है और वायु भी उस पर फायरिंग करता है और फिर घबराते हुए टैक्सी से बाहर निकलता है क्योंकि इसने 2 लोगों का मर्डर जो कर दिया था। पर अगले ही पल इसमें कॉन्फिडेंस आता है कि ये एक किलर है, जिससे ये उनका वीडियो रिकॉर्ड करता है ताकि ये भी डार्क वेब पर वीडियो डाल सके। इधर नोमुरा दूसरी किसी लड़की को अपने जाल में फंसाकर अपने घर लाता है और फिर मर्डर के वक्त का वीडियो शूट करता है जिसमें ये लड़की के मुंह में डंडा डाल उसका मुंह फाड़ उसे बेरहमी से मार देता है और फिर उसका मांस खाता है, यानी ये एक कैनिबल भी है। फिर हिसाई की दी हुई फूल देख उसे याद करता है। इधर टीवी में वायु की मर्डर का न्यूज़ चल रहा था। खैर फिर वायु डार्क वेब में अपने मर्डर की वीडियो अपलोड करता है जो कि नोमुरा देख लेता है और उसे किलिंग का तरीका अच्छा लगता है। फिर गाड़ी चलाने के दौरान वायु अपनी वीडियो चेक करता है तभी नोमुरा उसे मैसेज करता है और कहता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मुझसे चैटनेट प्राइवेट प्लेटफॉर्म पर मिलो, तुमसे कुछ बात करनी है, जिससे ये घबरा जाता है। पर फिर भी ये उस साइट पर जाकर उससे पूछता है कि तुम कौन हो। नोमुरा कहता है, मैंने तुम्हें आसानी से ट्रेस कर लिया, मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारा पहला मर्डर था। ये कहता है, तुम्हें कैसे पता। नोमुरा कहता है, अकाउंट में सिर्फ एक ही वीडियो है, वो भी नो टाइटल के साथ। ये कहता है, तुम्हें तुम्हारा पहला मर्डर कैसा लगा।
पहला मर्डर करना आसान है क्योंकि वो बिना प्लानिंग के होता है, दूसरा मर्डर करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसमें प्लानिंग करनी पड़ती है। जिससे नोमुरा थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि वो एक सीरियल किलर से बात कर रहा था। इधर वायु का ससुर उसे खाने में इन्वाइट करता है, साथ ही उस पर ताना भी मारता है और अपने बगल में बैठे रिश्तेदार की तारीफ करता है, जिससे वायु को गुस्सा आता है और उसके दिमाग में सीरियल किलिंग के ख्याल आने लगते हैं, पर वो खुद को संभालता है। फिर घर में आके वापस नोमुरा को मैसेज करता है, जिससे नोमुरा उसे वेबकैम वीडियो कॉल करता है, जिसे एक्सेप्ट करता है और नोमुरा इसके सामने मास्क पहना हुआ होता है और फिर उसे अपने हथियार दिखाता है जिनसे वो अपने विक्टिम्स को मौत देता है। ये वायु से कहता है, पहला मर्डर तुमने वाकई अच्छा किया, पर पहला मर्डर तो बस हो जाता है, हिम्मत है तो दूसरा मर्डर करके दिखाओ प्लानिंग के साथ, जिसमें तुम्हें मज़ा भी आएगा और अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो तुम किसे दूसरा विक्टिम बनाना चाहोगे? जिससे वायु टीवी की तरफ देखता है जिसमें धर्मा के मैनेजर का न्यूज़ चल रहा होता है, यानी अब उसका दूसरा टारगेट धर्मा का मैनेजर है। जिससे ये गन निकाल तैयार हो जाता है और फिर उसकी गाड़ी का पीछा करता है। इधर नोमुरा हिसाई के भाई को वीडियो गेम देता है और फिर हिसाई से बातें करता है, जिसमें हिसाई अपनी दिल की बातें इसे बताती है कि हम दोनों भाई बहन अकेले हैं इस दुनिया में, मेरा भाई थोड़ा मेंटली कमज़ोर है और मैं इस शॉप को चलाकर ही हम दोनों का गुजर बसर करती हूँ। जिससे नोमुरा भी कहता है, मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद मेरी बहन का भी एक्सीडेंट में मौत हो गई और फिर मैं अमेरिका चला गया अपनी पढ़ाई पूरी करने, फिर वहाँ कई सालों तक जॉब भी करी, पर किसी रीज़न से हमारी कंपनी बंद हो गई, जिसके चलते मैं वापस जापान आ गया। जिससे हिसाई से दिलासा देती है। तभी ये कहता है, क्या तुम्हारे भाई को मर जाना चाहिए ताकि तुम उसकी जिम्मेदारी से बच सको? जिससे अचानक इसके मुंह से यह बात सुन ये घबराकर खुद को अंदर बंद कर लेती है। जिससे नोमुरा शॉप में पड़ी एक सीजर उठा लेता है। इधर वायु चोरी छुपके धर्मा के मैनेजर के घर में घुसता है और उस पर गन तान देता है, जिससे ये वायु पर हमला कर देता है और गन लेने को भागता है और उसे शूट करने ही वाला होता है कि तभी गोली उसके ही कान में लगती है, जिससे वायु उसे बांध देता है। तभी ऊपर से किसी की आवाज़ आती है, जिससे ये ऊपर जाता है और देखता है एक बच्चे को इसने बांध रखा है, यानी ये एक पेडोफिलिया है जो कि बच्चों पर अत्याचार करता है। जिससे गुस्से में वायु उसे बहुत मारता है। इधर नोमुरा अपना शिकार ढूंढ रहा होता है, जिससे इसे एक प्रोस्टिट्यूट दिखती है, जिससे ये गाड़ी में बैठाकर अपने अड्डे की तरफ ले जाने लगता है। साथ ही उसकी गोरी गोरी टांगों पर हाथ मारता है। इस दौरान इसे इसमें हिसाई दिखने लगती है, जिससे ये अचानक ब्रेक मारता है, जिससे वो लड़की घायल हो जाती है और उस पर चिल्लाती है और उसे वापस स्ट्रीट में छोड़ के आने को बोलती है, जिससे वो उसे वहाँ छोड़ देता है। फिर ये अपने दलाल को ये बात बताती है, जिससे वो गुस्सा होकर नोमुरा को बहुत मारता है और उसकी एक दांत तोड़ देता है, साथ ही उसके पैसे भी ले लेता है। इधर वायु धर्मा के मैनेजर पर पेट्रोल छिड़क उसे आंख से जला देता है, जिसे वो शूट भी करता है। फिर नोमुरा जंगल में घूम रहा होता है, तभी उसे पास्ट मेमोरी याद आती है, जिसमें उसके बाप ने उसकी माँ और बहन को मार खुद भी आत्महत्या कर ली थी। खैर फिर वायु अपनी वाइफ के घर आता है, जिसमें उसके वाइफ का बॉयफ्रेंड उसकी बेटी के साथ खेल रहा होता है, जिससे उसे गुस्सा आता है और वो अपनी वाइफ से लड़ने लगता है। तब ये भी अंदर आ जाता है, जिससे वायु उसे बहुत मारता है। फिर उसकी वाइफ उसे रोकती है और उसे भगा देती है। इधर रास्ते में नोमुरा हिसाई के भाई को गाड़ी में बैठाता है, जिसे देख लग रहा था कि उसके दोस्त उसे बहुत टॉर्चर करते हैं, जिससे नोमुरा उसे इलेक्ट्रिक शॉक इक्विपमेंट देता है ताकि वो अपना बदला ले सके। इधर आगे से इसका दोस्त जा रहा था, जिससे नोमुरा उस पर ये टेस्ट करने को बोलता है, जिससे सोइची उसे शॉक देता है। इसके बाद हिसाई नोमुरा को कॉल करती है और कहती है, तुमने मेरे भाई को आखिर ऐसा क्या बोला जो अब पूरा बदल चुका है? उसने स्कूल में बच्चों से मारपीट करी है, जिसके चलते स्कूल वाले उसे स्कूल से निकालने वाले हैं। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम कहाँ हो? नोमुरा कहता है, मुझसे ना ही मिलो तो अच्छा है। खैर फिर ये वायु की मर्डर की वीडियो देखता है, तभी वायु उसे कॉल करता है, जिससे नोमुरा उसे शाबाशी देता है और भी खतरनाक किलर बनने को कहता है। जिससे नोमुरा इस बार धर्मा को मारने निकलता है और छुपते छुपाते बड़ी मुश्किल से उसके रूम तक पहुंचता है और अंदर घुस जाता है, पर अंदर धर्मा नहीं होता बल्कि उसका बेटा होता है, जिससे इसका दिमाग खराब हो जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि अब वो क्या करे। तभी इसे इल्यूजन होता है कि वो गन उठा रहा है, जिससे वो इसे गोली मार देता है। फिर देखता है वो गन नहीं बल्कि नशे की चीज़ थी, जिससे इधर ये तड़प रहा होता है, जिससे मजबूरन वायु को इसको दम घोट कर मारना पड़ता है, जिससे इसे दुख होता है कि वो आखिर ये सब क्या कर रहा है। तभी गेट पर सिक्योरिटी आ जाती है, जिससे वायु घबराता है और उन्हें देखता है, फिर अलमारी में छुपता है। तभी इसे एक आदमी देख लेता है, जिससे ये दोनों इस पर हमला करते हैं, पर तभी ये गन से इन्हें डराता है और भागने की कोशिश करता है, पर दोनों तरफ भर भर के लोग होते हैं, जिससे ये भीड़ में कूदता है। जिसे देख लग रहा था कि वो पकड़ा जाएगा, पर वो बड़ी फुर्ती से भागता है, सबको अच्छे से चकमा देता है और बाहर से गेट को लगाकर अंधाधुंध भागता है, पर उसका चेहरा उन लोगों ने देख लिया था। इधर नोमुरा शिकार की तलाश में था, तभी उसे वही दलाल दिखता है जिसने उसे मारा था, जिससे नोमुरा बदला लेने को बार के अंदर जाता है और फिर टॉयलेट में आकर उसका इंतजार करता है। फिर जब वो आता है तो नोमुरा कहता है, मुझे पहचाना?
जिससे ये उसे पहचान लेता है, जिससे नोमुरा इस पर सीजर से हमला करता है और इसे बहुत ब्रूटली मारता है, जिससे ये खून में सन जाता है। फिर ये अपना मुंह धोता है और खुद को वापस सेक्सी डैशिंग बना लेता है। फिर उस लड़की के पास जाकर उसे ड्रिंक कराता है, जिससे उसे नशा चढ़ जाता है, जिससे ये उसे खींचते हुए अपने कार में लाता है ताकि घर जाकर इसका आराम से शिकार कर सके। ये इसे डिक्की में बंद कर देता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और इसे कुछ पूछताछ करने लगती है, जिससे ये बहुत चालाकी से पुलिस से बातचीत करता है। फिर अपनी आईडी कार्ड देता है, जिससे पुलिस वाला इधर आता है। तभी लड़की डिक्की से बाहर आ जाती है, जिससे वापस ये इसे डिक्की में डालता है। फिर पुलिस वाला इसे इसकी आईडी देके चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, जिसमें ये लड़की बंधी हुई होती है। फिर ये वायु को वीडियो कॉल करता है, जिसे ये रिसीव करता है। फिर नोमुरा कहता है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। इधर लड़की देख वायु उसे ना मानने को कहता है, क्योंकि अब वो इन खून खराबा से तंग आ गया था। पर ये नहीं मानता और एक कुल्हाड़ी उठाता है। तभी डोरबेल बजती है, जिससे ये उधर चला जाता है। बाहर हिसाई थी, जिससे ये गेट खोलना नहीं चाहता, पर तभी वो उसे कॉल करती है, जिससे फ़ोन की रिंग बजती है और उसे पता लग जाता है कि नोमुरा यही है, जिससे ये दरवाज़ा खुलता है और फिर वो अंदर आती है। हिसाई कहती है, तुमने मेरे भाई सोइची को ऐसा क्या बोला जिससे उसने अपने ही क्लासमेट पर जानलेवा हमला कर दिया। नोमुरा कहता है, जब अपने ही अपनों से नफरत करने लगे तो इंसान को लड़कर ज़िंदगी को जीना चाहिए। हिसाई कहती है, क्या बकते हो, मैंने कब सोइची से नफरत करी। जिससे नोमुरा कहता है, उस रात मैंने खुद देखा था कि तुम उसे सड़क पर खड़ा कर पीछे हट रही थी ताकि कोई कार उसे जान से मार डाले और तुम्हारा पीछा उससे हमेशा के लिए छूट जाए। फिर हिसाई कहती है, उस रात हम दोनों आत्महत्या करने निकले थे, पर हमारी किस्मत इतनी खराब थी कि आत्महत्या भी हमारी ना हो सकी। इधर वायु लड़की को आवाज़ लगाता है और भागने को कहता है, जिससे वो खुद को छोड़ने लगती है। इस दौरान वो नीचे गिर जाती है और उसकी चीखने की आवाज़ हिसाई को सुनाई देती है, जिससे अब नोमुरा समझ जाता है कि हिसाई को ही मारना पड़ेगा। जिससे वो डरती है और दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर दरवाज़ा नहीं खुलता, जिससे ये इसका गला पकड़ता है। तभी ये इसे इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जिससे बेहोश हो जाता है। फिर ये उसकी चाबी से गेट खोलती है और फिर उस लड़की को भी बचाने लग जाती है और बाहर ले जाने लगती है। तभी नोमुरा इनके सामने खड़ा हो जाता है, जिससे ये इस कमरे में छुपती हैं जहां नोमुरा ने अपनी बहन की डेड बॉडी रखी हुई थी। तभी नोमुरा यहाँ आ जाता है, इसे पकड़ लेता है, जिससे ये इसके सर में गमला फोड़ती है, जिससे ये गुस्से से पागल हो जाता है। ये तो दोनों बाहर आके कार में बैठती हैं। तभी नोमुरा आके इन्हें जान से मार डालता है और फिर वायु से कॉल पे बात करता है और कहता है, अब हमें मिलना चाहिए, जिससे वो कॉल काट देता है। फिर अगले दिन वायु की बेटी वाइफ दोनों इसके घर आते हैं और उसकी वाइफ उससे लड़ने लगती है, जिससे वायु उसे शांत करता है और कहता है, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ, जिससे वापस दोनों आपस में मिल जाते हैं और प्यार करते हैं। इधर नोमुरा अपनी बहन की लाश को पेट्रोल छिड़क कर जला देता है। फिर इधर वायु अपनी बेटी को स्कूल छोड़ता है, तो पीछे से कोई इसे किडनैप कर लेता है और ये अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है। तभी उसे वायु की गन मिलती है, जिससे ये फ़ोन काट देती है अचानक। फिर ये घर में आता है और वहाँ पर कैमरा लगा होता है जहाँ इसकी वाइफ की मौत का वीडियो चल रहा होता है, जिससे ये घबरा कर बेडरूम में जाता है जहाँ इसकी वाइफ को किसी ने बहुत ब्रूटली मार दिया था, जिससे ये बहुत रोता है। फिर गन निकालता है और बाहर आता है। तभी से यहाँ कोई दिखता है, जिससे ये उसका पीछा करता है, जो कि नोमुरा था और इसी ने इसकी वाइफ को बेरहमी से मार दिया था। जिससे ये गन निकाल उसे मारने ही जा रहा होता है कि तभी उसे एक कार ठोक देती है और कुछ लोग उसे पकड़कर ले जाते हैं, जिससे नोमुरा जल्दी से एक टैक्सी में बैठता है और टैक्सी ड्राइवर को मार उसका पीछा करने लगता है। इधर ये लोग इसे एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में लाते हैं और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर लाते हैं जहां धर्मा था और इसकी बेटी को भी इन्होंने पकड़ रखा था। ये अपने बेटे का बदला लेना चाहता था, जिससे इसका आदमी वायु की एक हाथ की सारी उंगलियां तोड़ देता है, साथ ही पाँव में पत्थर मार पाँव भी तोड़ देता है और इसे पूरा अधमरा कर देता है। फिर धर्मा कहता है, तेरी बेटी के साथ मैं अब गलत काम करूंगा, क्योंकि ये भी पेडोफिलिया था। ये वायु को मारने वाला था कि तभी नोमुरा इसे गोली मार देता है और फिर धर्मा को भी पिटाई करता है। फिर इसे पत्थर से ब्रूटली मारता है और वायु की हथकड़ी भी खोलता है। फिर इसकी बेटी के पास जाके कैमरा चालू करता है और कहता है, अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो धर्मा को मार डालो। दरअसल ये इसे अपनी तरह ही किलर बनना चाहता था, इसलिए इसने इसकी वाइफ को भी मार दिया, जिससे ये धर्मा पर अटैक कर उसे जान से मार देता है। फिर अपनी बेटी को खोलता है, पर अब ये अपने बाप से नफरत करने लगी थी और उसे हत्यारा कहती है, जिससे फिर नोमुरा उसे मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से वायु से पकड़ लेता है, जिससे नोमुरा कहता है, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें अपनी तरह बेहतरीन सीरियल किलर बनाऊंगा, पर तुम किलर कभी बन ही नहीं सकते, जिससे ये इसे गोली मार देता है। पर इधर वायु ने नोमुरा को भी हथकड़ी पहना दी होती है, जिससे वो भी उसके साथ बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और फिर यह बच्चा इनकी वीडियो बनाने लगता है, जिसमें नोमुरा उसे कट बोलता है और इसी के साथ मूवी का द एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट। मैं आपके कमेंट्स पढ़ना पसंद करता हूँ।